हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है, कुछ कुछ काम कर लिया है मगर ज़्यादा कुछ नहीं करने का मन हो रहा है। आज इतनी गड़बड़ हो रही है, तबीयत बहुत ज़्यादा, सर्वाइकल इतना जोर कर रहा है ना यहाँ पे, मतलब पूरे कंधे से लेके इतना दर्द हो रहा है। और जितनी ठंड बढ़ेंगी अब, और मेरे सर्वाइकल होता है ना, तो बात करती हूँ जब मेरे ऐसे सांस, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे होने लगता है, जैसे कितनी थकान हो गई है, क्या हो गया है। और नॉर्मली सर्वाइकल नहीं होगा, पता है सर्वाइकल का समझ में नहीं आ रहा। जैसे बहुत लोगों को है, अंजू बहन को भी अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने कमेंट करा के बहुत ज़्यादा हो रहा। सच्ची में एक बार जब हो गया ना, तो ये 4-5 दिन कम से कम बेकार जाएंगे हमारे। और नहीं, अब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब कुछ काम जैसे नीचे को गर्दन झुका के ज़्यादा देर करेंगे तो होता है, लेकिन बीच में तो ऐसा हुआ था, कितने टाइम से मेरे शुरू ही नहीं हुआ। तो मैं खुश थी, मतलब कि अब हल्का फुल्का हुआ जैसे थोड़ी बहुत देर। लेकिन अब तो ये कल से हल्का सा शुरुआत हुई थी और आज बरकरार बना हुआ है। आज डेट हो गई 29 दिसंबर। 29 दिसंबर है आज। रिद्धि का बर्थडे भी है 29 तारीख का। रूबी की लड़की का, आगरा रहती है मेरी बुआ जी की बेटी, उसकी बेटी का है बर्थडे रिद्धि का। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं रिद्धि बाबू, मौसी की तरफ से ढेर सारा प्यार। और कैसे बर्थडे मना रहे हैं बच्चे आजकल तो पता है बच्चों का बर्थडे का बहुत क्रेज रहता है सच्ची में ही। पहले से ही रहेगा, 2-3 दिन पहले से ईशू को भी लग रहा है मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है मम्मी। और रिद्धि का भी ऐसे ही हो रहा था, बच्चे अपने आप ही स्टेटस वगैरह डाल के वो सब अच्छा लगता है। और हम लोग भी इंतज़ार करते हैं बच्चों के बर्थडे का। लेकिन आज सच्ची में मेरी तबीयत सुबह से बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये सर्वाइकल रहता है ना, तो उसके साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं कंधे में। और इसमें तो दर्द हो ही हो रहा है। प्लस मुझे क्या रहता है कि जो से ये ना ऐसे हो लगता है जैसे यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, दिल में ऐसे चौकसा हुए जा रहा है, क्या अजीब सी, मतलब इस तरीके से बेचैनी सी, मतलब कह सकते हैं रहती है। काम करने का मन नहीं करेगा, लगेगा गर्म करो बोतल, जो जेल वाली बोतल आती है उसे सिकाई करती हूँ तो आराम मिलता है। बस तो बस कैसी भी करके थोड़ा सा घर सेट कर दिया है, झाड़ू लगा दी है। नाश्ते की अभी दूर दूर तक कोई तैयारी नहीं हुई है, 8:30 बज गए हैं सुबह के, इतना ही काम हुआ है बस। मैंने कि चलो बैठी थी थोड़ा सा, मैं चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और हॉस्पिटल जो गई थी उसकी भी थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ, क्योंकि जब हॉस्पिटल का शेयर किया है तो क्यों गई थी क्या, ये सब भी मुझे, क्योंकि पिछले वीडियो जो मेरा गया उसमें मैं आप लोगों को नहीं बता पाई। तो आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। ऐसे एक्चुअली हॉस्पिटल में एक तो सर्वाइकल की भी, इसकी कोई दवा नहीं है आपको मैं बताऊँ। मैंने पहले होम्योपैथिक की दवा खाई थी, उससे मेरे जो राइट साइड में शुरुआत हुई थी तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन इसकी लेफ्ट वाले की भी मैंने होम्योपैथिक की काफ़ी दवा खा ली, लेकिन ये नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया है इसमें, ज़्यादा शायद हो गई है दिक्कत। तो जैसे ठंड बढ़ेंगी हम लोग गर्म स्वेटर जर्सी पहनेंगे, क्या है जब सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत करता है, ये गर्मियों में उतनी नहीं दिक्कत होती। और हॉस्पिटल गई थी मैं, 2 साल हो गए, मतलब मेरे रसोली के अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है। तो उसके लिए एक तो मैं रेफ़र कराने गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरा क्या था कि जो गर्मियों में मैं बीमार हुई थी ना, जो फ़ीवर हुआ था, ऐसे तो मैंने, मेरे जो रिलेटिव हैं काफ़ी लोगों को बुखार हुआ था, 1-1 2-2 महीने। मैंने औरों से बात करी है तो उन्होंने बोला हमें ये वाली समस्या तो नहीं हो रही है। लेकिन मुझे, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पेट में ना कभी कभी बहुत तेज़ जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे एकदम आग सी फूक रही है, पता नहीं क्या होता है। पहले हुआ था ऐसे ही लगातार, तो मैंने आयुर्वेदिक की दवा मतलब खा ली थी तो उससे आराम रहा। लेकिन अब बीच बीच में रह रह के फिर वही समस्या हो रही थी। मैंने कि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को दिखा के आई तो उन्होंने 10 दिन की दवा दी है, उसके बाद में बोला है फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वगैरह ले जा करके दिखाना है। तो देखते हैं क्या आता है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की में। या तो आज ही जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए, नहीं तो फिर कल जाऊंगी, क्योंकि सर्वाइकल हो रहा है, स्कूटी चला के जाना संभव नहीं हो पाएगा। आज स्कूटी से जाऊंगी। मौसम भी खराब हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, क्योंकि कल बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश हुई है, पूरा दिन बारिश बरसता रहा है किन किन सा। लेकिन आज मौसम ख़राब है, तो या तो आज नहीं जा कर के सोच रही हूँ कल जाऊँ कराने के लिए 30 तारीख को। देखती हूँ जैसे ही जाऊँगी अपडेट कराऊँगी। और सच्ची में कोरोना के बाद ना सारे हॉस्पिटलों से भरोसा सा उठ गया। ये लगता है कौन से में जाऊँ, किस में अल्ट्रासाउंड कराऊँ, पता नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे ना, उनके लिए भी, उनके बारे में भी काफ़ी बातें सुनने को आई थी, तो इसलिए भरोसा भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे तो खाली अल्ट्रासाउंड कराना। वैसे मेरा यशोदा का चल रहा था पहले से ही, जो गाजियाबाद के लोग हैं वो जानते होंगे, कवि नगर में है यशोदा, तो उसी का ही मेरा चल रहा था पहले भी, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी टेस्ट हुए थे। तो देखती हूँ यशोदा जाऊँगी या दूसरे किसी में।
पता नहीं। तो बस यही सब है। अब थोड़ा सा सिकाई विकाई करती हूँ, नाश्ते की तैयारी करती हूँ। ईशू भी अभी सो रही है क्योंकि रात को लेट तक पढ़ी है वो। उसका आज एग्ज़ाम भी है, कॉलेज जाएगी तो उसको भी जगाऊंगी अभी। लेकिन दर्द ना रह के, और अब बात कर रही हूँ ना आप लोगों से तो ये हाथ भी दर्द हो गया है। इस ट्राइपॉड पे मैंने फ़ोन नहीं लगाया, यहाँ से पूरा ये बुरी तरह से दर्द हो रहा है यहाँ पे। ये सब कपड़े इसीलिए तो पता है ज़्यादा, बहुत लोग सोचते हैं कि ये हमेशा टोपा जर्सी पूरा। आज तो मैंने कोट भी डाला हुआ है, देखो। ऐसा नहीं है कि जर्सी कोट भी पहन लिया है, क्योंकि इसी वजह से पहनना पड़ता है ना। सर्दी में दिक्कत, और सर्वाइकल एक बार हो गया तो जिनको है उनको पता है कि ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे ये उंगली है ना, ये भी हमारी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता है हाथ। तो चलिए, ये थी मेरी डॉक्टर की अपडेट। सच्ची में कभी कभी तो ऐसा मन करता है ना, कहने में देखने में इतना, सब लोग बोलते हैं कि इतना खासा शरीर है, अच्छा खासा शरीर है, मतलब लंबी तगड़ी है, लेकिन बिल्कुल बेकार है। और सच्ची में बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे इतना, पता है आप लोगों के साथ भी होता है ना। देखो 6 मिनट बात हो गई, लेकिन फिर भी मुझे चलो थोड़ी देर कर ही लेती हूँ। आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा रहता है, अपने आप ही अंदर से मन ऐसा करेगा बैठ के खूब सारा रो लूँ, खूब सारा रो लूँ। सच्ची में बहुत परेशान हो जाती हूँ यार, भाग दौड़, इधर से उधर, बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्या हैं। मैं आप लोगों के साथ में कुछ भी ऐसी चीज़ शेयर नहीं करती, हमेशा ऐसी ही शेयर करूँगी, काम का, रूटीन का, जो पीछे की लाइफ मतलब मेन है। मैं कभी भी आप लोगों को, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो देखने के लिए आओ, आप लोगों को हमेशा यही दुख, ये परेशानियाँ ही रहें। लेकिन फिर भी कभी कभी मन करता है चलो शेयर करती हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ। सच्ची में कभी कभी तो इतना परेशान हो जाती हूँ ना, ये भाग दौड़ समझ नहीं आ रहा। ये हॉस्पिटलों वाला चक्कर मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे क्या, सभी को ही लगता है, कोई नहीं जाना चाहता हॉस्पिटल तो। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हूँ, परेशान हो गई हूँ इन सब से, क्योंकि इनके साथ भी लगातार हॉस्पिटल 1 साल, फिर उसके बाद में ये सारी समस्याएं हैं। कभी कभी लगता है क्या है लाइफ यार, साला वही सब, सॉरी गाली भी देने बैठ गई। सच्ची में लगता है बहुत सारी समस्याएं हैं यार, बहुत सारी ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट है। देखने में बहुत ईजी लगती है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी परेशानियां हैं। चलिए, मैं अपनी परेशानियों से जूझती हूँ और मिलती हूँ कुछ देर के बाद में। यहाँ देखिए सब्जी बना रही हैं भाभी, सरिता भाभी, मिक्स वेज की। और आज घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो चलिए कौन कौन आने वाला है वो भी मैं आपको पहले सब्जी के बारे में बता देती हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे भाभी ने एक तरफ को जो प्याज और टमाटर दिखाए थे ना अभी, वो शाही पनीर के लिए मतलब भून के रख दिए हैं ठंडे होने के लिए, क्योंकि बाद में उनकी प्यूरी बनाई जाएगी, पीसा जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने जीरा डाल करके उसके बाद में इसमें प्याज भून दी थी। अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिया है मिक्स वेज के लिए, सब्जी वगैरह उधर कट करके रख दिए। और भाभी ना सेंधा नमक यूज करती हैं, वैसा वाला नमक यूज नहीं करती जो दूसरा वाला आता है, सेंधा वाला आता है जो व्रत वाला नमक, हमेशा उसको ही यूज करती हैं। और यहाँ पे कलर वाली मिर्ची डाल दी है इन्होंने। उसके बाद में मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगी। और कई सारी चीज़ें जो साथ के साथ हम लोग तैयार करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं और ईशू भी भाभी की थोड़ी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला लगभग पक के तैयार हो गया है। और उसके बाद ये सब्ज़ी जो कि मैंने कट करके धो के रख दी थी, यहाँ भाभी ने डाल दी है इसमें। उसके बाद में मिक्स कर देंगी। और सब्ज़ी तो आजकल सर्दियों में आपको पता है सभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो मिक्स वेज बनाने में बड़ा इजी रहता है, ढूंढने नहीं पड़ती कोई सब्ज़ी, जैसे गर्मियों में थोड़ा सोचना पड़ता है। तो बस यही था कि फटाफट से पहले सब्ज़ी वगैरह जो भी रहता है बना के रख लेते हैं, क्योंकि घर पे कोई मिलने वाला आते हैं तो फिर ये रहता है कि चलो उनके पास में ना, फिर बाद में चाय पानी का काम रह जाता है, आराम से बैठ के बातें करी जाए। अगर उनके आने के बाद सब्ज़ी बनाई जाए तो फिर बैठने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे भाभी ने पनीर काट के डाल दिया, इसमें मलाई डाल दी है ऊपर से। और अभी इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक के पकने के लिए छोड़ देंगी। वैसे लगभग हो चुकी है, लेकिन पनीर भी सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ी सी कमी थी जो कि कंप्लीट हो जाएगी। और उधर साथ ही साथ भाभी ने यहाँ पे ये पीस लिया था, पीसने के बाद में मसाला यहाँ पे देखिए ये भी भूनने के लिए रख दिया है दूसरी कढ़ाई में। और यहाँ पे उसके लिए शाही पनीर के लिए पनीर कट कर रही हैं यहाँ पे। तो बस वही है, भाभी फटाफट से लगी हुई हैं। यहाँ देखिए ज़रूरत के अनुसार कर रही हैं पानी। वैसे भी शाही पनीर की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, मतलब ठीक ठीक रहनी चाहिए, ज़्यादा पतली रहती है तो उसमें उतना टेस्ट अच्छे से नहीं आता है। लेकिन ईशू को शाही पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम बना पाती हूँ। तो यहाँ पर भाभी ने कलर वाली जो रेड चिल्ली होती है वो डाल दी है, उसके बाद मिक्स करके
अब इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ेंगी, क्योंकि अच्छे से पानी डाला है ना तो मसाला पकना भी चाहिए। और यहाँ दूसरी तरफ सब्ज़ी देख रही हैं, तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी। उसके बाद हरा धनिया डाल दिया है, देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी अच्छी टेस्टी बनी थी। क्योंकि एडिटिंग तो बाद में हो रही है ना, हम लोग पहले खाना खा चुके हैं। उसके बाद में भाभी बना रही है यहाँ पे धनिए की चटनी, तो वो भी साथ में ये देखिए तैयारी चल रही है। तो धनिया और वो सब पहले से रेडी था, लेकिन टमाटर कट करके उसके बाद में मिक्सी में ये भी चटनी भी बनाएंगी। और सर्दियों में हमारे यहाँ पे चटनी का बहुत ज़्यादा चलन है, वैसे तो सभी के यहाँ है। तो उधर चटनी बन गई है, यहाँ पे हमारा जो मसाला था वो सब बन के तैयार हो गया और पनीर इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसको भी 5 से 6 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि पनीर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और जो हमारा मसाला है वो भी मिक्स हो जाएगा। अचार तैयार कर दिया यहाँ पे, काटी अभी तो चाट दी। हाँ मतलब अचार के लिए तैयार कर दी, तो समझे कर। और उसके बाद यहाँ कटा सलाद, इसको सलाद ऐसे मत काटो, आंटी से वो ले लो ना स्लाइसर, उसमें काटो। सलाद जब भी काट लिया जब हाँ, प्लेट में जितनी है वो खत्म करनी है। करने पड़ेंगे, लेकिन रोशनी ने नहीं करी। एक साथ धुना, ठीक है? धुना, ज़्यादा धुना, और एक साथ धुना। ना जो हुई धुनते थे, हाँ, वो हाँ ऐसे समझ रही हूँ। वो ज़्यादा था पहले से जंगल में जाते थे। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, भाभी के मतलब दोनों बच्चे हैं, भैया भाभी हैं, और ये मेरी मामी सास भी लगती हैं, और भैया की बड़ी वाली बहन है नोएडा जो रहती हैं, जिनका शादी का वीडियो मैंने शेयर किया था, बेटे की शादी हुई थी। तो ये आई थी नई दुल्हन भाभी के घर पहली बार मिलने के लिए अपनी मामी सास से। तो देखिए दुल्हन के स्वागत में ये सब हमने किया था यहाँ पर। चलिए वहाँ से आने के बाद घर में कपड़े वगैरह तैयार कर रही थी, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ कौन मिलने के लिए आए थे। यहाँ पे आए थे भाभी, जो मतलब भैया हैं, भैया की सिस्टर आई थी बड़ी वाली नोएडा से मिलने के लिए, बेटे थे और उनकी बहू थी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने शेयर की थी ना आपके साथ में वीडियो उनकी शादी की। तो वही नई बहू रानी मिलने के लिए आई थी भाभी के घर दुल्हन। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे यहीं पर, बाय बाय।